रहा था कि ये इतने जो पद खाली है ये आप कैसे भरें। स्वाभाविक रूप से इसके लिए नियोजन की नीति होनी चाहिए, और अभी तक आप कंफ्यूज हैं, आपके पास कोई नियोजन का नीति नहीं है मौजूद। 2021 में पुराने सरकार का नियोजन नीति आपने संशोधन किया, हाईकोर्ट ने उसको खारिज करके भेजने का काम किया। 11 नवंबर 2022 को आपने स्थानीयता और नियोजन नीति के लिए यहाँ स्पेशल सत्र बुलाया, गवर्नर के यहाँ भेजने का काम किया, आज तक उस पर कोई काम नहीं हो पाया। महोदय कहां फंसा है, आज मेरा क्वेश्चन उसी पर था। सरकार ने स्पष्ट जवाब देने का काम नहीं किया कि वो कहां है, क्या कर रहा है जो 1932 हम लोग भेजे हैं। तब तक चलते हुए सत्र के दरमियान कैबिनेट से आपने नया नियोजन नियमावली का बात हम लोग सुन रहे हैं महोदय, काफी दुखद है महोदय। और अभी तक मुख्यमंत्री को आज कम से कम सदन में जवाब देना चाहिए था, ताकि हम लोग भी उसके लिए तैयार रहें। अब अंतिम दिन मुख्यमंत्री अगर सदन में जवाब देंगे महोदय नियोजन नीति पर, तो वो तो मुख्यमंत्री का वक्तव्य हो जाएगा, विपक्ष कुछ बोल नहीं पाएगा, सत्र की समाप्ति हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी से आज हम लोग उम्मीद करते थे कि आपका क्या नियोजन नीति पर स्टैंड है। क्या 1932 के आधार पर आप नियोजन देंगे, 1936 के आधार पर देंगे, 1942 के आधार पर देंगे, 1985 के आधार पर देंगे, 2000 के आधार पर देंगे, या 2023 के आधार पर देंगे। आपको सदन में आकर के स्पष्ट करना चाहिए कि आपकी नियोजन नीति क्या है। आपने जो 60-40 लागू करने की सोच बना करके रखी है, 60 तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने 50% देने का काम किया है, और 10% 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी ने देने का काम किया है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 40% जिसके लिए ये झारखंड बना, आदिवासी मूलवासी के लिए, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, उनका अधिकार मारने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। झारखंड 1932 खतियान न्यूज। अभी झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर बहुत बड़ी ताज़ा खबर निकलकर सामने आई है, जिनमें एक बार फिर से 1932 की खतियान को लेकर चर्चा झारखंड में चलना शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बता दें अब यहाँ पर इलेक्शन भी ख़त्म हो चुका है और नया मुख्यमंत्री बनने की सभी विधायक की तैयारी भी हो रही है, जिनमें झारखंड में 1932 एक इतिहासी रहा है। और 1932 की खतियान को लागू करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने कई यहाँ पर नियमावली भी पास किया था, जिनमें झारखंड का सरकार का कहना है कि झारखंड में जो भी 1932 की खतियान की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। और एक बार फिर से 1932 की चर्चा को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सरकार और विपक्ष दल का भी बड़ा टकराव हुआ है, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी का कहना है कि झारखंड में यहाँ पर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करेंगे, जिनमें कि झारखंड के मूलवासी को नौकरी में ज़्यादा लाभ मिलेगा। और झारखंड में यहाँ पर 90-10 का भी मांग कर रही है। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने यहाँ झारखंड में 60 और 40 की नियोजन नीति पर झारखंड के यहाँ पर सरकारी विभाग में भर्ती किया जा रहा, जिनके कारण से झारखंड के युवा भी यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का विरोध कर रहे थे, जिनमें झारखंड के यहाँ पर मूलवासियों का कहना कि झारखंड में 60 और 40 का नियोजन नीति नहीं चलने देंगे, झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति लागू होना चाहिए, जिनमें झारखंड में जो भी 1932 से खतियान से झारखंड में रह रहा है उनको 90% नौकरी मिलना चाहिए, और जो नया यहाँ पर झारखंड में आकर बसे हुए हैं उनको मात्र आप लोग को 40% नौकरी देना चाहिए। वहीं झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लेकर झारखंड विधानसभा में भी बातें छिड़ चुकी है, और झारखंड में कई बार यहाँ पर 1932 का भी विरोध चला था, जबकि झारखंड के यहाँ पर जनरल का कहना है कि झारखंड में 1985 लागू होना चाहिए, जबकि झारखंड के यहाँ पर मूलवासी SC/ST का कहना है कि झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति 90-10 का लागू होना चाहिए। हालांकि बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने 3rd और 4th वर्णों में झारखंड के 100% नौकरी देने की भी बात कही है, जिनमें झारखंड सरकार का कहना कि अगर जैसे कि चौपरासी होमगार्ड और वॉचमैन का अगर भर्ती निकलता है तो यह सब सिर्फ झारखंड वाले ही नौकरी कर सकते हैं और झारखंड के बाहर वाला नहीं कर सकते हैं। जबकि झारखंड में दूसरा विभाग में अगर निकलता है SSC का निकलता है तो इस पर आप लोग को 60 और 40% पर सिलेक्शन किया जाएगा। और प्राइवेट कंपनी में भी 75 और 25 का नियोजन नीति लागू किया था। झारखंड में 60 और 40 को लेकर कई बार विरोध भी चल चुका था और झारखंड के मूल
मूलवासी का कहना था कि झारखंड में यहाँ पर युवाओं को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है और झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति का भी मांग कर रहे थे। झारखंड के मूलवासियों का कहना था कि झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति लागू होना चाहिए, झारखंड के मूलवासियों को यहाँ पर ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए और झारखंड में जो भी यहाँ पर 1932 सहायता स्थान नियोजन नीति की बात करेंगे वही झारखंड में राज करेंगे। और झारखंड में इस विरोध में धर्मा कोड का भी बात हुआ था, जबकि धर्मा कोड कब से यहाँ पर संथालों का मूलवासियों का कहना है कि झारखंड में धर्मा कोड लागू होना चाहिए और जो भी जमीन बिका हुआ है SC ST का उन लोगों को सबको जमीन वापस करना चाहिए। और झारखंड में यहाँ पर 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और झारखंड में बता दें कि झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने के लिए 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जिनमें कि सबसे पहले तो विधानसभा के द्वारा से पास करवाना पड़ता है। जब विधानसभा के द्वारा से पास करवाता है तो यहाँ पर जो विधानसभा के पास राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल जब पास करता है तब यहाँ पर बता दें कि राज्यपाल पास करने के बाद यहाँ पर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति मोहर लगाता है और भारत के संविधान में जोड़ सकता है। और झारखंड में अभी 3.5 लाख भर्ती भी खाली है, जिनमें कि झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में सारा भर्ती अभी खाली है। उन लोगों को भी भर्ती देने की प्रक्रिया शुरू किया और झारखंड के सरकार का कहना है कि उनका भी जल्दी भर्ती निकाल लिया जाएगा। अगर आप लोग झारखंड के मूलवासी हैं तो आप लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति और झारखंड में सारी भर्ती दिया जाएगा। हालांकि ये भी बता दें कि मैया सम्मान योजना का भी आप लोग को 5वां किस्त आप लोग को 1-2 दिन में आना शुरू हो जाएगा। और झारखंड के सरकार के पास और भी योजना चलाया जा रहा है, जैसे कि जन्म सम्मान योजना, लाडली योजना, यह सब सावित्रीबाई फुले, यह सभी योजना को और भी विकसित करने वाले हैं। और मैया सम्मान योजना का 5वां किस्त भी अब 1-2 दिन में आप लोग को दिया जाएगा।